नमस्कार, प्रणाम। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे इस चैनल में, जिसका नाम है व्रत कथाएँ और उपाय। तो आज है शरद पूर्णिमा। कई लोगों ने शरद पूर्णिमा को कल भी मनाया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शरद पूर्णिमा की एक कथा। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक साहूकार था जिसकी 2 पुत्रियाँ थीं। दोनों पुत्रियाँ पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत ही रखती थी और जो बड़ी वाली पुत्री थी वो अपना व्रत पूरा विधि पूर्वक करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप साहूकार की छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही हमेशा मर जाती थी। उसने पंडितों से अपने संतानों के मरने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले समय में तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारणवश तुम्हारी सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं। फिर छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि तुम विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करोगी तब तुम्हारे संतान जीवित रह सकते हैं। साहूकार की छोटी कन्या ने उन भद्रजनों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक संपन्न किया। फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब छोटी पुत्री ने उस लड़के को पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस मृत बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो तुम्हारा यह बच्चा मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन तुम नहीं जानती, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे भाग्य से ही फिर से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के उपरांत ही नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तो देखिए पूर्णिमा का व्रत करने से किस तरीके से ये छोटी पुत्री की मरी हुई संतान बड़ी पुत्री के द्वारा फिर से जीवित हो गई। तो हर घर में लोग शरद पूर्णिमा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन खीर का प्रसाद बनाते हैं और चंद्रमा के उजाले में रात भर उसको रख के सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आप लोगों को फिर से शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई।